सास की करतूत। विनीत ने उसे डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया था क्योंकि उसकी माँ नलिनी ने उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर दिया था। सुलभा ने मायके में ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सासू माँ एक बार अपने पोते को देखने आई और अपनी ओर चली गई। उसने बहू से कहा भी नहीं कि बेटा जल्दी से आ जा। उन्हें देख ऐसा लगता था कि पोते पर भी इन्हें प्यार नहीं आया। जब से विनीत की शादी हुई है उसने बहू को चैन से जीने नहीं दिया। विनीत दूसरी जगह नौकरी करता था, वह सिर्फ वीकेंड में ही घर आता था। बीच के दिनों में MSCBD एड सुलभा नौकरानी बनकर रह गई थी। विनीत ने माँ को बहुत समझाने का प्रयास किया पर वह अपनी करतूतों से बाज नहीं आई। बहू ने भी वहीं पर एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि सास के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। वह भी कोई कम नहीं थी, उसने काम वाली बाई को हटा दिया। स्कूल से आकर सुलभा को सारे काम करने पड़ते थे, फिर स्कूल के काम अलग होते थे, इसलिए वह पूरा स्कूल का काम स्कूल में ही करके आने लगी। इसी बीच सुलभा माँ बनने वाली थी। सास नलिनी किसी मिट्टी की बनी हुई थी कि कड़ाके की ठंड में भी उसे काम करने के लिए मना नहीं करती थी। विनीत ने माँ को बहुत समझाकर काम वाली बाई को वापस बुलाना चाहा पर वह मानती नहीं थी। ऊपर से कहती थी कि मैंने भी तो यह सब किया था। जब डिलीवरी का समय आया तो नलिनी ने विनीत से साफ कह दिया कि इसे मायके भेज दे, मेरे से काम नहीं होगा। विनीत ने सोचा चलो यह भी अच्छा है, कम से कम वहाँ यह सुकून से रह सकेगी। इसलिए सुलभा से कहा नौकरी से इस्तीफा दे दे और मायके चले जा, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उस समय मायके जाने के बाद सुलभा फिर वापस ससुराल नहीं आई थी। विनीत खुद 15-20 दिन में एक बार उसे और अपने बेटे से मिलने आ जाता था। सुलभा से विनीत ने कहा तुम माँ के पास रहकर नौकरी ज्वाइन कर लो, मैं ही आते जाते रहूंगा। अब बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। विनीत ने बताया कि माँ बाथरूम में गिर गई है और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बिस्तर पर पड़ी हैं। बहू बेटे को याद करके 8 आसरो रही है। विनीत उन्हें रोता हुआ देखकर कहा माँ सुलभा बहुत अच्छी थी, मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया था, आपने ही उसे घर में रहने नहीं दिया। बेटा बहू पोते के साथ आराम की जिंदगी जीना था आपको, परंतु आपने खुद अपनी किस्मत बदल ली है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब 8 आंसू रोने से भी समय नहीं बदल सकता है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ और न मेरे परिवार को। मुझे तो अपने बेटे और पत्नी के पास जाना ही पड़ेगा, इसलिए आपके लिए नर्स रख देता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में वह आपकी देखभाल कर देगी।